नमस्कार, स्पेशल रिपोर्ट के साथ मैं हूं दीपक कुमार। बिहार के इंटर टॉपर घोटाला पार्ट 2 पर मुख्यमंत्री ने ठोस कार्रवाई की बात कही है। क्या कुछ कहा उन्होंने, देखिए ये रिपोर्ट। बिहार की शिक्षा व्यवस्था की फिर किरकिरी हो गई। आर्ट्स टॉपर का बचाव करने के लिए शिक्षा मंत्री और बोर्ड अध्यक्ष आनंद किशोर मैदान में कूदे थे कि फिर टॉपर का उम्र घोटाला हो गया। जिस कॉलेज में टॉपर पढ़ा उसका लिंक भी सियासी निकला। इतनी खिल्ली उड़ने के बाद बिहार के सीएम नीतीश कुमार ने गहन जांच और सख्त कार्रवाई की बात की है। पूरी चीज का गहन मंथन करके क्या स्थिति रही है, सरकारी स्कूल है, गैर सरकारी स्कूल है, ये नौबत क्यों आई, एक एक चीज के बारे में गहन अध्ययन करने के बाद ठोस कार्रवाई हुई। और इस बात के लिए जब सचमुच है, दो तरह की कार्रवाई, एक तो व्यवस्था में सुधार और दूसरी तरफ कोई अगर अपने ड्यूटी को ठीक ढंग से नहीं निभाता है तो वैसी स्थिति में उसके ऊपर कार्रवाई। दोनों बात होगी, सिर्फ टीचर की बात नहीं। आखिरकार जो शिक्षा विभाग है, ब्लॉक से लेकर के जिला स्तर पर तो ब्लॉक एजुकेशन ऑफिसर, डिस्ट्रिक्ट एजुकेशन ऑफिसर सब रहते हैं। स्कूल की फंक्शनिंग देखना उनका काम है। स्कूल ठीक ढंग से काम कर रहा है या नहीं काम कर रहा है, यह भी देखने उनकी जिम्मेदारी है। तो इन सब चीजों पर एक कॉम्प्रिहेंसिव व्यू लिया जाएगा, एक्शन भी होगा और कुछ ऐसे कदम उठाए जाएंगे जिसमें बहुत सारी कमियां हैं, उसको दूर किया। मुख्यमंत्री ने सफाई में यह भी कहा कि इस बार इंटर की परीक्षा में सख्ती बरती गई थी, जिसके चलते कड़ा रिजल्ट आया। पिछले 2 वर्षों में परीक्षा व्यवस्था में रिफॉर्म लाने की दिशा में बहुत सारे कारगर कदम उठाए गए। आप भी बताइए कि 2 साल पहले वैशाली जिले के एक स्कूल की तस्वीर परीक्षा के दौरान की तस्वीर प्रकाशित हुई देश भर में और देश के बाहर भी, तो कितनी सख्त कार्रवाई की गई। और पिछले साल परीक्षा पूरे सख्ती के साथ हुई, लेकिन एक बात सामने आ गया कि पूरे के पूरे तंत्र में ही लोगों ने इस प्रकार का इंतजाम कर लिया था कि उसके चलते ये समूचे कड़ाई के बावजूद लोग कुछ धांधली करने में कामयाब हो गए। पहले रूबी राय और सौरभ श्रेष्ठ ने बिहार की शिक्षा की पोल खोली और अब गणेश ने वो काम कर दिया। क्या बिहार की शिक्षा व्यवस्था में नीचे से लेकर ऊपर तक फैले भ्रष्टाचार पर सीएम सर्जिकल स्ट्राइक कर पाएंगे? पटना से शशिकांत की रिपोर्ट, न्यूज इंडिया। पटना के डीईओ कार्यालय पर इंटर रिजल्ट में गड़बड़ी को लेकर बीजेपी युवा मोर्चा के कार्यकर्ताओं ने प्रदर्शन किया। इस प्रदर्शन में युवा मोर्चा के अध्यक्ष और बीजेपी विधायक नितिन नवीन भी मौजूद रहे, जिन्होंने कार्यालय में तालाबंदी की। बीजेपी विधायक ने कहा कि राज्य के लाखों छात्रों का भविष्य सीएम नीतीश कुमार और शिक्षा मंत्री ने खराब कर दिया है। चेतावनी देते हुए बीजेपी विधायक ने कहा कि आगे भी आंदोलन किया जाएगा। जिस प्रकार से बिहार के लाखों छात्रों के भविष्य के साथ नीतीश कुमार की सरकार ने और यहाँ के शिक्षा मंत्री ने खेलने का काम किया है, और जिला शिक्षा पदाधिकारी जिसके कार्यालय से हर जिले में छात्रों का भविष्य बनना था, आज वैसे लाखों छात्रों का भविष्य के साथ खेलने का काम इसी कार्यालय से हुआ। तो आज उस कार्यालय में हम लोगों ने तालाबंदी किया है और बिहार भर के हर जिले में जिला शिक्षा पदाधिकारी के कार्यालय का तालाबंदी किया है। नीतीश कुमार को चेतावनी देते हैं, नीतीश कुमार जी अपनी नीति और नीयत में परिवर्तन कीजिए, लाखों छात्रों के भविष्य के साथ खिलवाड़ मत कीजिए, नहीं तो आने वाले समय में मुख्यमंत्री का कार्यालय भी तालाबंदी का नजारा दिखेगा। इंटर रिजल्ट गड़बड़ी मामले में पटना विश्वविद्यालय के कार्यालय के सामने जन अधिकार छात्र परिषद ने प्रदर्शन किया। कार्यकर्ताओं ने कार्यालय में तालाबंदी कर सड़कों पर आगजनी की और यातायात को बाधित किया। वहीं जन अधिकार छात्र परिषद के अध्यक्ष ने कहा कि सरकार जल्द पुनर्मूल्यांकन करे और बीएसीबी के अध्यक्ष आनंद किशोर और शिक्षा मंत्री के इस्तीफे की भी मांग की गई। बिहार में जन अधिकार छात्र परिषद के द्वारा 8 लाख छात्रों के साथ जो अन्याय किया गया है उसे 1 नंबर 0 नंबर देकर के फेल किया गया है। हम लोग 5 सूत्री मांगों को लेकर के सभी विश्वविद्यालय और सभी जिले के कॉलेजों को आज तालाबंदी करने का काम किया है। इंटर रिजल्ट के बाद जारी गतिरोध थमने का नाम नहीं ले रहा है। लगातार छात्र संगठन की तरफ से जिस तरह इंटर काउंसिल के बाहर विरोध हो रहे हैं, मांग यही है, ये जो पूरे कॉपी जांच में जो अनियमितता हुई है उसके खिलाफ सरकार संज्ञान ले, दोषी अधिकारियों के खिलाफ सख्त कार्रवाई हो और हालात किस प्रकार बिगड़ रहे हैं वो देखिए।
इंटर काउंसिल के बाहर एक बार फिर पुलिस सख्ते में है, पुलिस एक बार फिर छात्रों को खदेड़ रही है और ये नज़ारा लगातार बीते कई दिनों से कुछ यही है। किस प्रकार पुलिस, जो लोग यहाँ आंदोलन कर रहे हैं, जो लोग लगातार कहीं ना कहीं आक्रोशित है, गुस्सा कुछ इसी लेकर है कि जिस तरह इस बार 60% से अधिक छात्र फेल हुए हैं। लगातार मांग इस बात की है कि जो दोषी अधिकारी हैं उनके खिलाफ सख्त कार्रवाई हो। और विरोध किस प्रकार है, किस प्रकार मौके पर भारी संख्या में जो पुलिस बल है उनकी तैनाती की गई है। चाहे यहाँ के डीएसपी के नेतृत्व में सैकड़ों की संख्या में जो पुलिस बल है उन्हें यहाँ पर लाया गया है। वैसे कुछ देर पहले से जो छात्र संगठन है, ये जो दोनों रोड है, इस दोनों रोड को दोनों बंद करके धरने पर बैठे थे। पुलिस की तरफ से लगातार वार्ता हो रही थी लेकिन वार्ता फेल थी। लेकिन देखिए किस प्रकार चाहे वो छात्र संगठन के जो लोग हैं वो आक्रामक हैं और दूसरी तरफ पूरी तरह से पुलिस ने मोर्चा संभाल रखा है। पुलिस के तरफ से लगातार लोगों को खदेड़ा जा रहा है, ईंट पत्थर दोनों पक्ष की तरफ से चलाए जा रहे हैं। यानी ये हालात बीते कई दिनों से कुछ यही हालात है। ये जो इंटर काउंसिल के बाहर का जो नजारा रह रहा है बीते कुछ दिनों से जंग के मैदान में तब्दील है। वैसे इस बाबत लगातार ये जरूर निर्देश दिए गए हैं कि जो इस पूरे मामले को लेकर समीक्षा की जा रही है, जल्द जो स्थितियां होगी वो साफ होगी। लेकिन विरोध किस प्रकार है वो तस्वीर बयां करती है। इंटर काउंसिल के बाहर कुछ इसी अंदाज में रोज जो छात्र संगठन है वो धरने पर बैठे होते हैं। उनकी मांग यही है कि जिस तरह छात्रों के भविष्य के साथ खिलवाड़ हुआ है उनके खिलाफ सख्त कार्रवाई हो। जिस तरह छात्रों के भविष्य को कहीं न कहीं अधर में अटकाया गया है उस खिलाफ भी सख्त कार्रवाई हो। और कुछ यही हालात, कुछ यही तस्वीर लगातार बीते कई दिनों से दिखता है। यानी बिहार की शिक्षा व्यवस्था को लेकर, बिहार में शिक्षा व्यवस्था की बदहाली को लेकर कुछ हालात यही है। और यही नहीं, अगर हम बिहार के बाहर अगर हम बात करें, जो इस पूरे हालात को लेकर जिस तरह से बिहार की प्रतिभा पर सवाल उठा है, शायद वो भी बिहार के लिए बेहतर नहीं है। लेकिन लगातार नोक-झोंक देखिए किस प्रकार से बिहार पुलिस और विभिन्न जो छात्र संगठन हैं उनके बीच हो रहा है। वैसे अगर हम कुछ दिन पहले की बात करें, लगातार जो छात्र संगठन थे उनकी यही मांग थी कि जो छात्र फेल हुए हैं उनकी बेहतर स्क्रूटनी हो। साथ ही जो दूसरी सबसे अहम मांग इनकी हुई है कि जो अनियमितता हुआ है इस पूरे मामले पर, इस पूरे कॉपी जांच के मामले पर, उसको लेकर भी दोषी कार्रवाई हो। जो दोषी अधिकारी हैं उनके ऊपर सख्त कार्रवाई की जाए। लेकिन कहीं न कहीं मामला अधर में है, छात्रों का भविष्य अधर में है, लेकिन सड़कों पर सिर्फ अब लाठियां चटकाई जा रही है। कैमरा नगरवाली के साथ अमित कुमार, न्यूज इंडिया। इंटर परीक्षा 2017 इसका परिणाम जब से आया है तब से बदस्तूर हंगामा इंटर काउंसिल कार्यालय के समीप जारी है। और इसी कड़ी में आप साफ तौर से देख सकते हैं कि एआईएसएफ और ऑल इंडिया डीएसओ के बैनर तले सैकड़ों की संख्या में छात्र यहां जमा है और सड़क जाम कर रखा है। छात्राएं भी है, साफ तौर से आप देख सकते हैं कि किस तरह से यहाँ पर हाथों में बैनर लेकर बैठी हुई है बीच सड़क पे। इनकी साफ तौर से मांग है कि पुनः मूल्यांकन कराया जाए और बीएसएबी अध्यक्ष की तत्काल बर्खास्त की जाए। तो जाहिर सी बात है कि इन सब मांगों को लेकर ये प्रदर्शन कर रहे हैं छात्र छात्राएं। ऑल इंडिया डीएसओ और एआईएसएफ के बैनर तले यहाँ पर बैठे हुए हैं, आप साफ तौर से देख सकते हैं। 1 घंटे से बदस्तूर यह हंगामा यहाँ पर जारी है, रोड जाम किए हुए हैं छात्र। दूसरा फलांग हालांकि पुलिस ने थोड़ा बल प्रयोग करके खाली करवा दिया, मगर एक साइड का जो बुद्ध मार्ग है वो यहाँ पर छात्र अभी भी जाम किए हुए हैं। मौके पर पुलिस कैंप की हुई है, पूरी तरह से छात्रों को समझाने का प्रयास किया जा रहा है कि रोड खाली कर दिया जाए। हमारे साथ एआईएसएफ के कुछ कार्यकर्ता हम बात करते हैं, क्या कुछ है कि यहाँ पर आप लोग 1 घंटे से रोड जाम? देखिए, हम पिछले दिनों जब चेयरमैन का घेराव किए, कल ऑल इंडिया स्टूडेंट फेडरेशन ने माननीय मुख्यमंत्री को लेटर लिखते हुए मांग किया था कि छात्रों के भविष्य को देखते हुए हमसे वार्ता करनी होगी। माननीय मुख्यमंत्री ने रिजल्ट में इतने गड़बड़ियों के बाद आदेश दिया कि कॉपियों का पुनः मूल्यांकन होगा, पर उसके विरोधक के चेयरमैन कहते हैं हम कॉपियों का स्क्रूटनी कराएंगे। ये सवाल ये उठता है कि सूबे के मुख्यमंत्री के बातों को यहाँ शिक्षा मंत्री और बोर्ड के अध्यक्ष सीधे से अनदेखा कर रहे हैं। सवाल ये उठता है कि शिक्षा जैसे महत्वपूर्ण विभाग को एक प्रभार के हाथ में सौंपा गया है और इससे नीतीश कुमार की शिक्षा के प्रति कितना वो जागरूक है, शिक्षा को लेकर कितना वो सोचते हैं, इससे साफ उनकी मंशा जाहिर होती है। मुख्यमंत्री ने आश्वासन तो दिया, आश्वासन देने के बावजूद भी हम लोगों ने वार्ता में जब आनंद किशोर से भेंट किए तो उन्होंने इसे सिरे से खारिज कर दिया कि हम कॉपियों का पुनः मूल्यांकन नहीं कराएंगे। उन्होंने कहा कि हम स्क्रूटनी कराएंगे और ये
जब गलती बोर्ड की है, सरकार की है, तो ये छात्र स्कूटनी के नाम पे 120 रुपए छात्र क्यों भरेंगे? हम ऑल इंडिया स्टूडेंट फेडरेशन मांग करता है कि कॉपियों का पुनः मूल्यांकन कराया जाए और जो स्कूटनी के शुल्क लिए जा रहे हैं उसको भी निःशुल्क किया जाए। इसी को लेकर आज हम लोग जाहिर सी बात है कि छात्र यहाँ पर प्रदर्शन कर रहे हैं और साफ तौर से ये कहते नजर आ रहे हैं कि मुख्यमंत्री के आदेश का बीएसईबी अध्यक्ष पूरी तरह से पालन नहीं कर रहे हैं। हालांकि मौके पर पूरी तरह से पुलिस कैंप की हुई है और छात्रों को समझाने का भरसक प्रयास किया जा रहा है। कैमरा पर्सन अकबर अली के साथ नीरज त्रिपाठी, न्यूज इंडिया, पटना। हमारे संवाददाता नीरज त्रिपाठी हमारे साथ फोन लाइन पे जुड़े हुए हैं। नीरज, पुनर्मूल्यांकन का काम शुरू हुआ या फिर अभी भी हंगामा मचा हुआ है? देखिए दीपक, आपको बता दूं कि जिस तरह से न्यूज इंडिया ने प्राथमिकता से खबर चलाई थी और पिछले दिनों से चला रही है कि जिस तरह से बदस्तूर हंगामा जारी है, उससे कहीं न कहीं स्क्रूटनी का आवेदन देने वाले छात्र छात्राओं और उसके परिजनों को काफी समस्याएं हो रही है। उसके ठीक आधे घंटे बाद इंटर काउंसिल का गेट खोल दिया जाता है और आपको बता दूं कि पीछे का बगल से साइड उसका गेट है, उसको खोल दिया जाता है और स्क्रूटनी के लिए बच्चों से आवेदन लेना शुरू कर दिया जाता है। और अभी अगर हम आपको ताजा हालात बता दें तो ताजा हालात यहाँ इंटर काउंसिल के ये है कि यहाँ पर पूरी तरह से इसको यहाँ पर पुलिस कैंप कर रही है। जो छात्र संगठन के कार्यकर्ता हैं वो अपने संगठन के कार्यालय की ओर कूच कर चुके हैं। हालांकि अभी भी यहाँ पर जो छात्र छात्राएं हैं जो कहीं न कहीं इस बार इंटर के में फेल हो गए हैं, वो स्क्रूटनी का आवेदन देते नजर आ रहा है। हाथों में फॉर्म नजर आ रहा है उन लोग के हाथों में। तो सबसे बड़ी बात यह है दीपक कि 8-8.5 लाख से ज्यादा जो छात्र इस बार फेल हुए हैं, कहीं न कहीं वो लोग आवेदन देने के लिए यहाँ पहुंच रहे हैं और लगातार उन लोगों का पहुंचना अभी भी जारी है। और करीब कई ऐसे छात्र हैं जो यहाँ पर अभी भी दिख रहे हैं, उनके हाथों में झंडा बैनर तो है और वो अभी भी यहाँ पर लगातार, जैसे ऑल इंडिया डीएसओ की हम बात करें तो ऑल इंडिया डीएसओ के कुछ कार्यकर्ता है वो भी इंटर काउंसिल गेट के ठीक बगल में मूल्यांकन फिर से करवाने की मांग को लेकर अभी भी बैठे हुए हैं। और उनका साफ तौर से कहना है कि जब तक बीएसईबी अध्यक्ष को बर्खास्त सरकार नहीं करती तब तक हम यहीं पर बैठे रहेंगे। जी दीपक। नीरज, कार्रवाई की मांग की जा रही है। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने भी कहा है कि हम पूरी प्रक्रिया की मॉनिटरिंग कर रहे हैं, जहां गड़बड़ी होगी उन गड़बड़ियों को दूर किया जाएगा, दोषियों पर कार्रवाई होगी। लेकिन ये गड़बड़ियां पिछले साल भी थी, उन्हें ठीक करने का दावा किया गया था, उसी तरह की गड़बड़ियां फिर हुई है, तो फिर कैसे उम्मीद की जाए कि आगे गड़बड़ियां ना होंगी? देखिए दीपक, मैं आपको यहाँ बताना चाहूंगा कि जिस तरह से मुख्यमंत्री ने ये स्वीकार भी किया था आज से कुछ दिन पहले कि हाँ वो मानते थे कि कहीं न कहीं मूल्यांकन में कुछ गड़बड़ी हुई, उसकी वो जांच कराएंगे। उसके बाद फिर मुख्यमंत्री का आज नया एक बाइट आया है, उसमें साफ तौर से उन्होंने स्वीकार भी किया है कि जो कुछ है उसकी जांच कराई जाएगी और फिर से इसके बारे में देखा जाएगा कि आखिर गड़बड़ी कहाँ से हुई। वही दूसरी ओर मुख्यमंत्री ने यह भी बयान दिया है कि कहीं न कहीं कड़ाई से जो परीक्षा ली गई थी उसी कारण इस तरह का रिजल्ट आया। तो अब खुद मुख्यमंत्री के बयान से ये कहीं न कहीं एक दूसरा पक्ष भी खड़ा होता है कि जिस तरह से मुख्यमंत्री ने कहा कि कड़ाई से परीक्षा लेने के कारण इतनी कम रिजल्ट प्रतिशत आई है, तो जो पिछले दिनों जब बिहार का प्रतिशत ज्यादा होता था तो क्या उस समय परीक्षा कड़ी नहीं दी जाती थी? खैर, अगर हम इसकी ओर बात करें तो अभी जो ताजा हालात है इस ओर बात करें तो छात्रों में एक अलग रोष है। छात्रों का साफ तौर से कहना है कि जिस तरह से मुख्यमंत्री कहते हैं कि हमारी समीक्षा की जाएगी, हमारे साथ जो भी गलतियां हुई है बोर्ड द्वारा जिस तरह की धांधली की गई है, जो आरोप छात्र लगा रहे हैं, मुख्यमंत्री कहते हैं कि उसकी जांच होगी। पर बीएसईबी अध्यक्ष से जब हम मिलने जाते हैं तो वो साफ कह देते हैं, जब एक छात्रों का डेलीगेशन मिलता है तो बीएसईबी अध्यक्ष साफ तौर से कहते हैं कोई गलतियां नहीं हुई, जो जैसे है वैसा रहेगा। तो कहीं न कहीं इन दोनों के बयान में भिन्नता नजर आ रही है। एक तरफ छात्र छात्राएं जो 8 लाख छात्र छात्राएं हैं उनकी टकटकी मुख्यमंत्री की ओर लगी रहती है। मुख्यमंत्री साफ तौर से कहते नजर आते हैं कि हम समीक्षा करेंगे, जांच की जाएगी, तो छात्र कुछ आश्वासित होते हैं। मगर जैसे ही छात्रों को ये पता चलता है कि एक दल जो है इंटर काउंसिल के पास प्रदर्शन कर रहा है, अब बिहार के अलग अलग जिलों से बहुत सारे ऐसे छात्र हैं जो इस खबरों पर नजर भी रखे हुए और लगातार न्यूज इंडिया के कार्यालय में इस बाबत जानकारी के लिए फोन भी आ रहे हैं। तो कई छात्र छात्राएं हैं जो देखते हैं टीवी और इससे क्या आखिर हो रहा है मूल्यांकन की प्रक्रिया को, तो देखते हैं कि मुख्यमंत्री साफ तौर से कहते नजर आते हैं कि हम स्थिति पे नजर रखे हुए हैं, जांच की जाएगी। और जब उसका डेलीगेशन, छात्रों का एक डेलीगेशन बीएसईबी अध्यक्ष से जाता है तो बीएसईबी अध्यक्ष साफ तौर से कहते हैं कि जो हुआ है सही हुआ है, कोई बदलाव नहीं होगा। तो कहीं न कहीं इन दोनों की बयान में जो भिन्नता नजर आती है उसको लेकर छात्रों में उग्रता है और आज इसी को लेकर यहाँ इंटर काउंसिल कार्यालय के समीप प्रदर्शन जारी है। जी नीरज, गणेश से 24 घंटे के लिए रिमांड पर लेकर पूछताछ की गई। दूसरी ओर यह भी कहा गया था कि जैसे स्कूल से गणेश ने फॉर्म भरा था उस स्कूल की मान्यता रद्द होगी, तो पूछताछ में क्या कुछ बातें सामने आई और स्कूल की मान्यता रद्द करने की प्रक्रिया शुरू हुई क्या?
देखिए, आपको बता दूं कि जिस तरह से गणेश को पुलिस ने अरेस्ट किया था और साफ तौर से एसएसपी ने ये बयान भी दिया था कि गणेश को रिमांड पर लेगी पुलिस और पूछताछ करेगी, तो हालांकि अभी एसएसपी की तरफ से ऐसा कोई बयान अभी सामने नहीं आया है कि उसे पूछताछ में अभी क्या बताया, मगर साफ तौर से आपको बता दूं दीपक, खुल के एसएसपी अगर उनसे पूछताछ भी करते हैं तो हमारे जो सूत्र हैं ये पुख्ता जानकारी दे रहे हैं और लगभग ये कह रहे हैं कि उसने साफ तौर से बताया था कि उसने उम्र बढ़ाने के लिए सरकारी नौकरी की चाहत में अपनी उम्र बढ़ाकर परीक्षा दी थी। तो कहीं ना कहीं जब उसने खुद स्वीकार कर लिया था, हालांकि पुलिस को अब ये पता लगाना होगा, क्योंकि देखिए अगर कोई कहता है तो पुलिस उसकी बातों पर भरोसा नहीं करती, पुलिस अपनी जांच जरूर करती है। तो पुलिस के सामने अब ये सबसे बड़ी चुनौती होगी कि क्या जो गणेश कह रहा है कि सरकारी नौकरी पाने की चाहत में उसने उम्र बढ़ाकर परीक्षा दी या कोई दूसरा पहलू है। पुलिस इस पर भी जांच कर रही है, हालांकि पुलिस की तरफ से अभी तक इस बाबत कोई बयान नहीं आया है, मगर कहीं ना कहीं जो ये टॉपर मामला रहा, एक बार फिर से बिहार को शर्मसार किया है। जिस तरह पिछले साल की अगर हम बात करें तो रूबी राय ने फर्जी टॉपरों को बिहार को शर्मसार किया था, तो इसका दाग धुलने की इस बार कुछ उम्मीद की। जिस तरह बीएसपी अध्यक्ष और शिक्षा मंत्री अशोक चौधरी ने कहा था कि पूरी अनियमितता के खिलाफ इस तरह से परीक्षा ली जाएगी कि परिंदा भी स्वर न मार सके, और जिस तरह से उनके बयान भी आए कि इस तरह की परीक्षा ली गई, पर कहीं ना कहीं ये फर्जी टॉपर जब निकल के गणेश सामने आया तो एक बार फिर से बिहार की किरकिरी पूरे देश में हो गई है। जी दीपक। जी नीरज, गणेश की गिरफ्तारी के बाद इस मामले में कुछ और लोगों की गिरफ्तारी हुई थी, तो क्या वो कार्रवाई आगे भी बढ़ रही है? देखिए दीपक, आपको बता दूं कि जिस तरह से गणेश के गिरफ्तार होने के कुछ ही घंटों के बाद या यूं कहें कि गणेश ने ही पुलिस को ये लिंक दिया कि आखिर संजय नामक एक दलाल जो है उसके संपर्क में आने के बाद कुछ हुआ था, तो कहीं ना कहीं पुलिस ने उसको संजय को पटना सिटी एरिया से गिरफ्तार किया। तो कहीं ना कहीं पुलिस अभी भी उससे पूछताछ कर रही है और उम्मीद ये जताई जा रही है कि बहुत ही जल्द इस पूरे नेटवर्क का खुलासा होगा। जी दीपक। जी नीरज, धन्यवाद इन तमाम जानकारियों के लिए। तो इंटर परीक्षा में हुई गड़बड़ियों को लेकर और छात्रों की असंतुष्टि को लेकर हंगामा लगातार जारी है। विभिन्न छात्र संगठन भी इंटर परीक्षार्थियों के समर्थन में उतर आए हैं, तो दूसरी ओर स्क्रूटनी के लिए आवेदन लिए जाने की प्रक्रिया शुरू हो चुकी है। आवेदन जमा कराए जा रहे हैं कार्यालय में। इंटर काउंसिल कार्यालय के बाहर और विभिन्न जगहों पर सड़कों पर उतरकर छात्र संगठन के सदस्यों ने इंटर परीक्षा में हुई गड़बड़ी के मामले में परीक्षार्थियों के समर्थन में प्रदर्शन किया और जल्द गड़बड़ियों को दूर किए जाने की मांग की गई है। साथ ही छात्रों ने शिक्षा मंत्री और बीएससीबी अध्यक्ष से इस्तीफे की मांग की है। इंटर का रिजल्ट सामने आने के बाद से यह हंगामा लगातार जारी है। इंटर में रिजल्ट में हुए गड़बड़ी के बाद से ही हंगामा बरपा हुआ है। छात्र लगातार अपनी असंतुष्टि जता रहे हैं इसी मामले पर। और अधिक जानकारी के साथ हमारे वरिष्ठ सहयोगी रेजिडेंट एडिटर कौशलेंद्र प्रियदर्शी फोन लाइन पर जुड़ चुके हैं। कौशलेंद्र जी, जिस तरह से ये पूरी प्रक्रिया चल रही है, अब जाकर 3 तारीख को घोषणा हुई थी, अब जाकर स्क्रूटनी के लिए आवेदन लिए जा रहे हैं, तो 2 दिन इधर बीत गए, ऊपर से छात्रों का आक्रोश कम होता नहीं दिख रहा है। दिनकर ने कभी कहा था कि एक छात्र बड़े पुरजोर हैं, कॉलेज में सीखने आए तोड़फोड़ है, लेकिन अभी जो सरकार काम कर रही है उसमें तो कोई इनके पास कोई वैसा जिस तरीके से ये अपना आंदोलन कर रहे हैं या अपनी बातों को रखने की कोशिश कर रहे हैं, जब से 10+2 का रिजल्ट आया है उसके बाद से लगातार ये अपनी बातों को रखने की कोशिश कर रहे हैं। आज जो चेहरा दिख रहा है ये विभिन्न छात्र संगठनों का और राजनीतिक पार्टियों का, वो उसी का सिस्टम जब कोई एक्ट नहीं कर रही है तो उसी के बाद ये लोग धीरे धीरे एकजुट हो रहे हैं। दीपक, बड़ा सवाल है कि आज भी जो है मुख्यमंत्री ने कुछ वैसा बहुत कुछ नहीं कहा
जिससे सीधे रिलीफ के तौर पे एक बात की जा सकती है। उनका कहना है कि मूल्यांकन की प्रक्रिया बिल्कुल दुरुस्त है, उसमें कहीं कोई दिक्कत नहीं है, पिछले साल से इसकी तुलना न करें, बाकी बहुत सारी चीजें। लेकिन ऐसा कहीं कुछ नहीं था कि यहाँ कमेटी बनेगी, जांच का निर्णय होगा या बाकी चीजें होंगी। मतलब साफ है कि जो बच्चे फेल कर गए हैं तो मूल्यांकन के दौरान उनको नंबर वो नहीं कर पाए, यह स्क्रूटनी की बात है, तो अपना वो वहाँ स्क्रूटनी में अपना वो एडमिशन लें और वो रजिस्ट्रेशन कराएं और उसके बाद उनकी स्क्रूटनी होगी। तो सवाल जो है कि जब तक समस्या का समाधान नहीं निकलता है तब तक सवाल उठते रहेंगे, और ये सवाल उठने का ही परिणाम है कि विभिन्न छात्र संगठनों के द्वारा इंटर काउंसिल से लेकर मगध विश्वविद्यालय के और कार्यालय तक को घेरा जा रहा है। तो कहीं बीपीएससी पे, कहीं कुछ अलग जो प्रोफेसर के कैंडिडेट हैं वो घेर रहे हैं। तो पूरे पटना में आज ये स्थिति थी कि इंटर काउंसिल, बिहार स्कूल एग्जामिनेशन बोर्ड, मगध विश्वविद्यालय की शाखा, फिर आप कर सकते हैं बीपीएससी, बीएससीसी, तो हर जगह छात्र संगठन अपने अपने हिसाब से अपना आंदोलन कर रहे हैं ताकि उन्हें सही त्वरित न्याय मिले। लेकिन अभी त्वरित न्याय की कोई आशा दिखती नहीं है, क्योंकि टॉपर घोटाला को लेकर के जब उतना बावेला मचा तो उसमें तो मुख्यमंत्री ने, आपने देखा कि कहा कि बिहार के लोग ही बिहार को बदनाम कर रहे हैं। सवाल है कि आखिर अगर इस तरीके से मूल्यांकन होता है कि जो जेईई में और इंजीनियरिंग में जो लड़का रिटर्न पास कर चुका है आप वो फेल है, तो जाहिर सी बात है कि सवाल तो उठाएगा जी। तो और यही सवाल हमें लगता है कि छात्र धीरे धीरे विद्रोह का रुख विद्रोह करने पे उतारू हैं, और ये अगर समस्या का समाधान बहुत सहज और सरल ढंग से कुछ आने वाले दिनों में नहीं निकले तो विरोधियों को तो मौका मिलेगा ही, और संभवतः छात्र संगठनों के द्वारा सामूहिक रूप से एक उग्र आंदोलन धीरे धीरे ये बढ़ता जाएगा। दीपक, धन्यवाद कौशलेंद्र जी इन तमाम जानकारियों के लिए। आप हमारे चैनल को YouTube पर सब्सक्राइब कर सकते हैं न्यूज इंडिया निम्स पर। इसके अलावा आप ट्विटर पर भी हमें न्यूज इंडिया 17 पर फॉलो कर सकते हैं। फेसबुक पर आप newsindia.nimsUnai पर हमें लाइक कर सकते हैं।